जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन। क्लास 10 का जो है फिजिक्स का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे दोस्तों। और सेकेंड वीडियो है, तो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग, पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जो है बेसिक से बताए थे दोस्तों। आज भी पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है हम लोग का चैप्टर का। क्या नाम है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग लाइट पढ़ रहे हैं प्रकाश में, है ना। तो कल हम लोग बताए थे, क्या बताए थे दोस्तों? न्यूटन के अनुसार क्या बताए थे कि प्रकाश कणों से मिलकर बना है, और हाइजन के अनुसार बताए थे प्रकाश जो है तरंग है। इसके अनुसार क्या बताए गए थे? तरंग था, है ना। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे कल समांतर किरण पुंज, किरण पढ़े थे। जैसे किरण में पढ़े थे क्या क्या? समांतर किरण पुंज पढ़े थे, और अभिसारी किरण पुंज पढ़े थे, अपसारी किरण पुंज पढ़े थे, है ना। इस प्रकार के कल पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश की माध्यम। अगला टॉपिक हम लोग क्या है? प्रकाश का माध्यम। प्रकाश का माध्यम। तो देखिए, प्रकाश जो चलने के लिए गति होती है दोस्तों, तो प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी माध्यम में चल सकता है। जैसे प्रकाश की चाल जो है, माध्यम जो है, तो यह जिस माध्यम में प्रकाश चलती है वही माध्यम क्या बन जाता है? प्रकाश की चाल। कह सकते हैं जिस पदार्थ से प्रकाश गुजरती है वह क्या कहलाती है? माध्यम कहलाती है। लिख सकते हैं, जिस पदार्थ से प्रकाश गुजरती है, जिस पदार्थ से प्रकाश गुजरती है वह प्रकाश की माध्यम कहलाती है। वह प्रकाश की माध्यम कहलाती है, माध्यम कहलाता है ना। प्रकाश जिस माध्यम से गुजर जाएगा वह क्या कहलाएगा? प्रकाश। वही माध्यम क्या कहलाएगा? प्रकाश की माध्यम कहलाएगा। जैसे प्रकाश कांच से चलती है, निर्वात से चलती है, हवा में चलती है, जल में भी चलती है प्रकाश की चाल, है ना। इस प्रकार के जैसे हम लिखना है तो लिख लीजिए। जैसे हवा में, निर्वात में, कांच में, जैसे लिखना है कांच में, जल में, ये जो है प्रकाश की चाल है। इसमें सब जगह के अलग अलग चाल होगा दोस्तों, है ना। तो देखिए, एक रोमर वैज्ञानिक था। कौन था? रोमर एक वैज्ञानिक था जिन्होंने ज्ञात किया था। रोमक एक वैज्ञानिक था जिन्होंने क्या किया था? प्रकाश की चाल की ज्ञात किया था कि प्रकाश की चाल कितना है ना। किसने बताया था? रोमर एक वैज्ञानिक था जिन्होंने ज्ञात किया था कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होगा 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होगा दोस्तों। मीटर प्रति सेकेंड का 8 लग गया है, तो किलोमीटर प्रति सेकेंड कितना हो जाएगा? किलोमीटर प्रति सेकेंड, मीटर सॉरी। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड कितना से चलता है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड से चलता है हवा में प्रकाश की चाल। और निर्वात में भी इतना ही से चलता है दोस्तों। निर्वात में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 1 मीटर में जो है 3 के पावर 8, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में मतलब पार कर जाती है दोस्तों, है ना। चलिए अगला, कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो बताइएगा। कांच में जो प्रकाश की चाल होती है 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। कहेगा जल में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 2.25 10 टू पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से चलता है दोस्तों। याद रखना है, क्योंकि याद रखना है कांच में चलेगा तो 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, जल में चलेगा तो 2.25 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से चलेगा। निर्वात में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, हवा में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से चलेगा दोस्तों। तो याद रखना है आपको, नोट्स बनाते चलिएगा तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। और जो है हम कहते हैं कि 500 यानी कि 460 प्लस हमारा टारगेट है। तो इस बार सभी बच्चे 400 प्लस 60 लाएंगे दोस्तों। मेहनत करते रहिए। अभी हमारे पास 4 से 5 महीना है, आप लोग जरूर सक्सेस कीजिएगा। चलिए अब अगला पढ़ते हैं हम लोग। टॉपिक हम लोग के क्या पढ़ लेंगे? अब हम लोग चलते हैं इस टॉपिक की ओर, प्रकाश के परावर्तन की ओर।
प्रकाश के परावर्तन क्या है। देखिए सबसे पहले नंबर समझ लिए परावर्तन क्या है। परावर्तन तब भी हो सकता है जब इसी पर किसी पर, जैसे हम इस पर क्या करेंगे, एक बॉल लेंगे, इस पर बॉल पर फेंकेंगे और बॉल टकरा के आपस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, परावर्तन। एक बॉल जैसे यहाँ से फेंकें और फिर रिटर्न आ गया तो इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कर सकते हैं। उसी वस्तु का परावर्तन होगा, जैसे बॉल फेंकेंगे तो बस बॉल का परावर्तन होगा और प्रकाश इस पर से टकरा के गुजरेगा तो प्रकाश के परावर्तन होगा। आप इससे टकरा के लौट जाइएगा तो आपका परावर्तन होगा, है ना। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो हमको लगता है कि परावर्तन मतलब आप समझ चुके होंगे। कोई भी वस्तु का परावर्तन कराना हो, कोई जरूरी नहीं कि प्रकाश से कराना है, आप अपना भी करा सकते हैं दोस्तों, है ना। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन करना है तो इससे टकराइएगा और फिर लौट जाइएगा तो इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन होता है। क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है दोस्तों, याद रखना है। कह सकते हैं किसी माध्यम से, इसका परिभाषा लिखेंगे, प्रकाश का परावर्तन लिख करके डैश दीजिएगा और परिभाषा लिखिए, किसी माध्यम से, किसी माध्यम से, किसी माध्यम से, क्या लिखना है, किसी माध्यम से आने वाली, किसी माध्यम से आने वाली, आने वाली किरणें, किसी माध्यम से आने वाली किरणें, किसी माध्यम से आने वाली किरणें वस्तु से टकराकर, वस्तु से टकराकर, वस्तु से टकराकर, किसी माध्यम से आने वाली किरणें वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में, उसी माध्यम में, उसी माध्यम में, उसी माध्यम में लौट जाती है, लौट जाती है, लौट जाती है तो प्रकाश का, लौट जाती है, इस घटना लौट जाती है तो इस घटना का प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है दोस्तों। और क्या लिखेंगे, इस घटना का, इस घटना का प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए कहता किसी माध्यम से आने वाली किरणें वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं दोस्तों। देखिए जब एग्जाम में याद नहीं रहेगा तो फंसिएगा, है ना। लेकिन हम ऐसा आपको ट्रिक बता देते हैं दोस्तों, तो आप कभी भूल नहीं सकते हैं दोस्तों, है ना, है ना। जैसे आप क्या कीजिएगा, एग्जाम में जब जाइएगा तो प्रकाश के परावर्तन आ गया, क्या लिखे क्या लिखा है तो सर समझ में नहीं आ रहा है, तो एकदम दिमाग में कंसेप्ट सोच लेना है कि अगर जो परावर्तन करना है तो निश्चित ही टकरा के जरूर आएगा। क्या कहेगा, टकरा करेगा। जैसे बॉल फेंकिएगा इस पर तो बॉल आप ही के तरफ टकरा जाएगा तो समझ जाइए कि क्या हो गया, प्रकाश परावर्तन हो गया। उसी प्रकार प्रकाश यानी टॉर्च इस पर जलाइएगा दोस्तों, टॉर्च इस पर जलाइएगा तो वो भी लौट करके आ जाएगा तो समझ जाइएगा क्या हो गया, प्रकाश के परावर्तन हो चुका है। समझ में आ गया। अगर आप इसमें टकरा कर लौट जाइएगा तो आप भी क्या हो गए, परावर्तन हो चुके हैं। समझ गए। चलिए तो समझ में आ गया। अब इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखो इसको हम कोई भी वस्तु ले लेते हैं, आप दर्पण भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई वस्तु ले लिए जो कि अपारदर्शी होना चाहिए, पारदर्शी नहीं दोस्तों, अपारदर्शी, याद रखना क्या होना चाहिए, अपारदर्शी वस्तु होना चाहिए। अब इस पर जो है प्रकाश की किरण ऐसे पड़ाइए, ऐसे पड़ाइएगा, इसको बोलते हैं आपतित किरण। और इधर से जब टकरा के लौट जाएगा उसी माध्यम में, यानी कि इधर माध्यम से आया तो यही माध्यम ने लौटा, पलटित थोड़ी हुआ दोस्तों, है ना। माध्यम तो चेंज किया नहीं, जब इस माध्यम से आया इसी माध्यम में लौट गया तो इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। नहीं भी याद रहेगा तो फिगर से समझ सकते हैं दोस्तों। कहता किसी माध्यम से आने वाली, किसी माध्यम से आने वाली किरणें वस्तु से, कोई भी वस्तु से टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद हो गया होगा, समझ गए होंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ये कोई वस्तु हो गया, ये आपतन बिंदु हो जाएगा, है ना। कोई बिंदु होगा, कोई जरूरी नहीं कि इस पर, ऐसा नहीं समझिएगा दोस्तों कि एक ही प्रकाश आया और इसे चल गया, बहुत सारा प्रकाश आ रहा है, अनगिनत। समझ गए ना, अनगिनत प्रकाश आ रहा है, लेकिन हम आपको समझने के लिए एकमात्र फिगर से समझा दिए हैं दोस्तों। ये हो गया क्या, हम लोग के प्रकाश का परावर्तन के परिभाषा हो गया। और इसके आगे इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों एक एक करके, है ना।
आपतित किरण किसको कहते हैं, परावर्तित किरण किसको कहते हैं, तो सब समझ में आएगा दोस्तों, है ना। जगह नहीं है, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब समझिए इसमें क्या क्या पॉइंट है दोस्तों। हमने कहा ये कोई वस्तु हो गया, इसको बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं, इसको परावर्तित किरण बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। आपतित किरण, ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण इसको बोलते हैं, इस पर एक लंब डाल देते हैं दोस्तों, तो इसको बोलते हैं अभिलंब। बीच में जो होगा अभिलंब इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब, नॉर्मल इसको बोलते हैं। चलिए समझिए इसको, इसको बोलते हैं अभिलंब, इसको आपतित किरण, इसको परावर्तित किरण, है ना। अब देखिए एक बीच में एक कोण बन रहा है इस साइड, इसको बोलते हैं आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण। आने वाली किरणें के साथ में, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण। देखिएगा एक इधर भी हमारा लंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बन रहा है, तो इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या कर सकते हैं, परावर्तन कोण, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, परावर्तन कोण। ध्यान से समझते चलिएगा, समझ में आएगा, है ना। इसको बोलते हैं आपतित बिंदु कर सकते हैं या आपतन बिंदु कर सकते हैं, आपतन बिंदु, बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। ध्यान से समझना है। आई कोई वस्तु हो गया, परावर्तक वस्तु इसको कह सकते हैं, परावर्तक वस्तु, परावर्तक वस्तु कह सकते हैं।